श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज रात्रि को 10:09 से चतुर्दशी की तिथि शुरू हो जाएगी, जिसे हम मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। और आज रात को आपको एक विशेष उपाय, शिव शक्ति दीपक वाला शिवरात्रि का विशेष उपाय अपने घर में ही रात्रि के 10:10 के बाद अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए करना है। यह उपाय जो है, इसमें विशेष रूप से विशेष दीपक तैयार किया जाता है और विशेष तरीके से मनोकामना कही जाती है। तो इस प्रकार से यह उपाय आपको आज रात 10:10 के बाद करना है, ताकि आप आज 23 जून सोमवार प्रदोष और शिवरात्रि के महासंयोग को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर पाएँ। और यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। काफ़ी सरल आसान उपाय, इसलिए ये उपाय करना मत भूलिएगा। ऐसा मौका बहुत बार नहीं देखने को मिलता है कि सोमवार और शिवरात्रि एक साथ ही उपाय की जानकारी इसी वीडियो के अंत में आपको मिलने वाली है। अब आपको बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में के निकुंभ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो शिव पुराण कथा चल रही थी, वह आज 23 जून को पूर्ण हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव पुराण महापुराण कथा थी, जो कि 19 जून से 23 जून 2025 तक चली। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने माता भ्रामरी का नाम लेते हुए एक विशेष उपाय की जानकारी दी है, जिसे आपको जरूर सुन लेना चाहिए, क्योंकि यह उपाय आप अपने किसी भी घर के सदस्य, मतलब आपका बेटा हो, पति हो या फिर घर का कोई भी सदस्य हो, आपसे दूर रह रहा हो और आप उसकी सफलता की कामना करना चाहते हो, तो उसे सफलता प्रदान करने के लिए आप ये उपाय अपने घर पर ही कर सकते हैं। घर के नज़दीक में जो मंदिर हो वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। आपको बता दें, आज 23 जून अंतिम दिन की दुर्ग शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 14 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई, तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आप केवल एक लोटा जल भोलेनाथ के मंदिर में लेकर जा नहीं रहे हैं, यह आपका विश्वास है जो आप भोलेनाथ के मंदिर में लेकर जा रहे हैं। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपनी मेहनत पर, अपने कर्म पर और अपने भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखना है। जीवन में कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। आपको किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरे भविष्य में मेरे को सफलता मिलेगी या नहीं। आप तो बस अपने कर्म और भोलेनाथ पर विश्वास रखें, सब अच्छा होगा और जो आप चाहते हैं वह सब आपको प्राप्त होगा। बढ़ते हैं ऐसी कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, संकल्प में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है क्या फूल जरूरी होता है, दक्षिणा जरूरी होती है कि चावल जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है? तो गुरुजी ने बताया, संकल्प लेने के लिए अगर आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है, पर अगर आपके पास थोड़ा सा जल है, तो वह संकल्प लेने के लिए पर्याप्त है। इसलिए जब हम भोलेनाथ के मंदिर में अपने किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक कलश जल अर्पित करते हैं, तो वह जल हमारे संकल्प को पूर्ण कराने वाला होता है। बढ़ते हैं ऐसी कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। बृहस्पति साहू जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति एक दिन मीटिंग में जा रहे थे, बोलकर जुलाई 2016 में हमें घर पर अकेला छोड़कर चले गए। हम बहुत घबरा गए, हमने रिपोर्ट भी लिखवाई, पर वे नहीं मिले। 2016 में मेरा बेटा 10 साल का था, बेटी 7 साल की थी। समय निकला, 2021 आ गया, 6 साल हो गए और पति नहीं मिले। मेरी सहेली ने आपकी कथा के बारे में पहली बार 2021 में बताया, आपकी कथा सुनने को कहा। मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया तथा कथा पांडाल में की गई कामना निश्चित पूर्ण होती है, ऐसा पता चला। तो कथा पांडाल में मेरे पति वापस आ जाएं, ऐसी कामना की और 8 साल बाद मेरे पति मुझे ढूंढते ढूंढते घर आ गए और मैंने पूछा कि आप कहाँ चले गए थे, तो उन्होंने बताया कि किसी ने मेरी चित्तवृत्ति और शुद्ध पता नहीं क्या कर दिया था कि मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कलयुग का सबसे बड़ा फल क्या होता है? तो गुरुजी ने बताया, अगर कलयुग में कोई सिर्फ भगवान का नाम जप भी कर रहा
तो उसका कल्याण होना निश्चित है। यह कलयुग का सबसे बड़ा फल है, क्योंकि महाराज जी ने बताया कि तुलसीदास जी ने अपनी एक चौपाई में रामायण में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मतलब कलयुग में भगवान का नाम लेकर, कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आधार है, जिसको सुमिर सुमिर मतलब बोल बोल के लोग अपने उतरहि आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मतलब उसका नाम जप जप के आपकी गाड़ी पार लग जाएगी। ऐसा तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में लिखा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, आज के समय में साइबर क्राइम बहुत अधिक मात्रा में चल रहे हैं। तुम्हारे नंबर पर फोन आता है कि तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारा बेटा वो कर दिया, तुम्हारे बेटे के साथ अब ये होगा, वह होगा, कई प्रकार की कार्रवाई होगी, गिरफ्तार होगा, और आपसे कई प्रकार की जानकारियां मांगी जाती हैं, जो आप देते चले जाते हैं। आते हैं ओटीपी बताओ कहाँ जाता है, और आप ओटीपी देते चले जाते हैं और आप फंस जाते हैं। कई लोग इस प्रकार के साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हैं। गुरु जी ने कहा, आपको हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। आप तो बोल दो, जो करना है कर लो, हम सब देख लेंगे। भोलेनाथ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव मंत्र का जाप करो। टेंशन मत लो। आपको फंसाने के लिए लोग नए नए तरीकों का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। इंदिरा निर्मलकर जी पत्र लेकर आई, जिन्होंने लिखा, डॉक्टर को दिखाया, संतान सुख नहीं था। किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया, आपकी कथा सुनना शुरू किया, बेलपत्र और 1 लोटे जल का प्रयोग करना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत भी किया। 1 महीने के अंदर गर्भ ठहर गया और संतान सुख हुआ। पर कुछ समय बाद एक बेटी हुई और मेरी बेटी भगवान के पास चली गई। मैंने बाबा पर विश्वास टूटने नहीं दिया। मैंने फिर से पशुपतिनाथ व्रत किया, फिर से गर्भ ठहरा। 1 वर्ष के बाद उसी दिन, जिस दिन बेटी गई, उसी दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। पूर्णिमा साहू जी पत्र लिखकर आई, जिसमें लिखा, 2005 में शादी हुई, जितनी बार भी गर्भ ठहरा, बच्चे समाप्त होते हुए चले गए। सभी बच्चे मर गए, संतान सुख नहीं था, पर बाबा की कृपा से 20 साल बाद संतान सुख हुआ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते हैं ऐसी कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, जहाँ स्वार्थ होता है वहां से परमात्मा स्वयं को दूर कर लेते हैं, हट जाते हैं। अगर पूजन में, भगवान की भक्ति में अगर आपका स्वार्थ है, तो आपको फल की प्राप्ति कभी नहीं होगी। आपको निस्वार्थ होकर भगवान की भक्ति करना है। भगवान आपको वैसा प्रदान कर देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, 2 घर बताएंगे, आपको बताना है कि किस घर में माता अन्नपूर्णा निवास करती हैं। पहला घर, जिसमें घर की बहू, बेटी, नारियां, स्त्रियां भोजन बनाती हैं। 10 से 15 लोग भोजन करने आए हैं। अच्छी सब्जी बनी है, हलवा, पूरी, खीर सब कुछ बना है, पर खत्म होने वाला है। देखकर घर की नारी, घर की स्त्री, घर की बेटी जो भी है, वो थोड़ा सा बचाकर अलग रख देती है कि कहीं पूरा न समाप्त हो जाए। और दूसरा घर वो है जहाँ पर घर की नारी ने सभी के लिए भोजन बनाया और सभी लोगों ने भोजन करा, और जब भोजन कम होने लगा तो लोगों ने कहा, तुम भी भोजन कर लो, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो नारी कहती है, आप सब लोग अच्छे से खा लीजिए, मैं और बना लूंगी, और बाद में और बनाकर भी खा सकती हूँ। अब आपको बता रहे हैं कि किस घर में माता अन्नपूर्णा निवास करती हैं। तो गुरुजी ने कहा, दूसरे घर में। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप भगवान की पूजन कर रहे हैं, किसी वृक्ष के नीचे या फिर भोलेनाथ के मंदिर में, आप कहीं पर भी, और आपको दिख रहा है कि पड़ोस वाली के पास पूजन की थाली में कोई सामग्री की कमी है, तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा है तो आप उसे वह सामग्री दे दें। अगर नहीं तो आप, आपके पास जो बेलपत्र है उसे ही जब आप अर्पित करेंगे तो आप कह सकते हैं, भाभी आप भी हाथ लगा लीजिए, यह परमार्थ का कार्य है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, भजन, सत्संग और शिव पुराण कथा अकेले नहीं, अपने परिवार के लोगों के साथ सुनना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की सबसे विशेष जानकारी की ओर। 12वीं जानकारी पे माता भ्रामरी का नाम लेते हुए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष और बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, अगर कोई घर का व्यक्ति, गुरुजी ने कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर कोई घर का व्यक्ति जो बहुत दूर बैठा है, दूर रह रहा है और आप अपने घर पर ही उसके लिए, उसके कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए, उसके जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं, तो आपको माता भ्रामरी का स्मरण करना है। माता भ्रामरी का नाम लेते हुए आपको एक कलश जल, आपके घर में अगर शिवलिंग है तो उस पे अर्पित कर सकते हैं, या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर माता भ्रामरी का नाम लेते हुए शिवलिंग पर आपको एक कलश जल उस घर के सदस्य के लिए अर्पित करना है, जिसकी आप उसके कार्य में सफलता चाहते हैं। जिस भी क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है उसमें आप सफलता चाहते हैं, नौकरी हो, इंटरव्यू हो, एग्जाम हो, उसमें सफलता जिसे उसे निश्चित देखने को मिलेगी। वो एक कर्म करेंगे और भोलेनाथ की कृपा से उन्हें निश्चित सफलता प्राप्त होगी। अगर आपने आज की कथा सुनी तो एक बात आप क्लियर कर दीजिएगा कि आज गुरु जी ने ये उपाय बताया है जो कि आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होएगा। आगे बढ़ते हैं आज की कथा के और जानकारियों की तरफ। आपको बता दिया नाम पूरा। आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। 26 जून से 2 जुलाई 2025 तक बैजापुर छत्रपति संभाजी नगर में अगली शिव पुराण कथा होने वाली है। इसके बाद अगली शिव पुराण कथा 5 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा होगी, जो कि सीहोर में होगी। 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर गोबरेश्वर धाम में होगा। इसके बाद 12 जुलाई से 18 जुलाई 2025 तक कोरबा छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 30 जुलाई से 5 अगस्त 2025 तक जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में शिव पुराण कथा होगी। 6 अगस्त को प्रदोष के दिन सावन के महीने में सीहोर में कावड़ यात्रा होगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम जानकारी की ओर। आज रात्रि को अपने ही घर पर आपको, या फिर भोलेनाथ के मंदिर में तो आप रात को नहीं जा पाएंगे तो आप घर पर ही आपको यह उपाय करना। शिव शक्ति एक दीपक प्रज्वलित करना है, जिसमें 2 लंबी बातियों को मिलाकर एक लंबी बाती बनाना है। ये लंबी बातियां शिव और शक्ति के निमित्त हैं। ये हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। यह दीपक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, या फिर नमः शिवाय, या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी कामना करते हुए प्रज्वलित करना, शिव शक्ति का स्मरण करना। और यह दीपक आपको आज रात 10:10 के बाद प्रज्वलित करना है। अपने घर के ही भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित करें, क्योंकि 10:10 के बाद शिवरात्रि की तिथि लग रही है और उसका पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी कामना करते हुए आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। अगली शिवरात्रि के पहले आपको अपनी मनोकामना निश्चित पूर्ण हुई अवश्य नजर आएगी। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।